then I realized that I also want to do like कहते हैं ना कि बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं, so I find that like entrepreneurship की तरफ भी मेरा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. So that time I was in dilemma that whether I should go for this or that. But then I realized that basically what is life? I'm here to explore. At least like I have a source of income, so I'm getting money from and I can do whatever I want. So मैं उस साइड ही फोकस कर रहा हूँ. So let's explore something. Astrophysics is my love. I'm never going to leave astrophysics. But at the same time साथ में कुछ ऐसा करना जो कि worthwhile लगे. So that's the thing which I wanted, and that's why like I started this. So, Kshitij, thank you so much for coming to this podcast. How are you? Pleasure is all mine, Ankit, and I'm absolutely fine. That's and what nice. about you? I'm good too. So, अभी आ ही गए तो can you please introduce a small introduction for yourself? Sure. So, my name is Kshitij Pandey, and currently I'm doing my master's in astrophysics and cosmology from Charu State University. Okay, so I have a huge interest in particle physics, specifically astroparticle physics. Though अभी मैं और भी चीजें explore कर रहा हूँ. Meanwhile, I also do the science communication, and I try to do all kinds of outreach programs. So like public talks हो गई या फिर teaching to the students, and I try to do all these kinds of things so that I can communicate science better to the audience who don't understand science in a way which they should. So currently अभी मैं अपनी like research में continue कर रहा हूँ अपने masters के साथ साथ, plus मैं science communication में भी हूँ. सही है. चारू सेठ यूनिवर्सिटी में एक्चुअली मेरे काफी फ्रेंड्स हैं. मेरे 2-3 जूनियर वहीं पे पढ़े हैं. I think that's और फिर I think Dr. J.J. Rawal is associated with Charu sir. I don't know right now, but I guess he is. हाँ, तो उनसे भी मतलब एक बार हमारी मुलाकात हुई थी. तो आई थिंक दैट्स रियली गुड कॉमन ग्राउंड. वैसे मैंने डिस्कवर भी तुम्हें वहीं पे किया कि इंस्टाग्राम पे रील्स मैंने देखी थी, और जनरली मेरा ये परसेप्शन है कि साइंस के और स्पेशली जो तुम पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हो, तो दैट इज समटाइम्स इट फील लाइक कि 15 सेकेंड में कोई कैसे बता देगा, राइट? इट्स रियली हार्ड टू कम्युनिकेट दैट काइंड ऑफ आइडिया, बट आई थिंक यू आर गुड एक्सप्लेनर कि मुझे वो चीज़ें समझ में आ गई. जैसे अभी रिसेंटली मैंने वो देखा था कि हाउ हाई एनर्जी फिजिक्स वर्क, के पार्टिकल्स बेसिकली वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, बट इट्स लाइक ऐसा ही कुछ था ना कि पार्टिकल जब हम कोलाइड करते हैं तो उसके अंदर से पार्टिकल नहीं निकल रहे हैं, बट इट्स बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी द पार्टिकल इज जनरेटेड. सो दैट्स अ रियली गुड एक्सप्लेनेशन कि वो दैट्स वर्थ इट, क्योंकि मुझे भी परसेप्शन था ये कि हम जब कोलाइड करते हैं तो शायद वो उसी के अंदर से बन रहा है. So that was really good. And बाकी अभी ये कब से कर रहे हो साइंस कम्युनिकेशन? Okay, so science communication तो like I guess मैंने 2016 या 17 से start कर दिया था, but that time I was not very regular. So usually थोड़ा वीडियोस बनाते ना. I still remember मेरी फर्स्ट वीडियो 4 डायमेंशन के ऊपर थी, 4 डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हुए. देन उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता गया साथ साथ में. सो लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी, बट अब मैंने वापस कंटिन्यू किया है. और अब मैं कोशिश करता हूँ कि अर्लियर आई यूज्ड टू मेक वीडियोस इन इंग्लिश, बट देन आई रियलाइज्ड कि सबसे पहले हमारे आसपास जो लोग हैं, लोगों को एजुकेट करना हमारा काम है. एंड इफ दे आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? सो मैंने सोचा कि देयर आर मेनी साइंस कम्युनिकेटर्स जो इंग्लिश में वीडियोस बना रहे हैं, सो आई शुड ट्राई द सेकंड अप्रोच, द हिंदी, सो दैट एटलीस्ट जो इंडियन ऑडियंस है वो उस चीज को समझ पाए अच्छे से, जिनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है. And that's why I started to do that in Hindi very recently only. So अगर if you even go to my YouTube channel or my Instagram profile, you will see that अभी recently हिंदी पे स्विच किया है. इससे पहले मेरी सारी वीडियोस इंग्लिश में होती. नहीं, काफी सही है एक्चुअली, बिकॉज मैं भी यही सोच रहा था. जैसे हम ये पॉडकास्ट गुजराती में करते हैं, राइट? तो हमें भी इट्स लाइक के वी वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड. फिर वो वही सोच रहे थे कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि गुजराती में कोई क्यों नहीं करता. एंड फिर हमने सोचा कि अगर हम भी मतलब हिंदी और इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो फिर करेगा कौन गुजराती में? तो फिर तो इसलिए फिर हमने ये एक मीडियम हमें सही लगता है कि गुजराती में बेसिकली बात करते हैं.
बिकॉज दैट इज अ मोर क्या बोलूँ कि रियल मीडियम एज कम्पेयर टू के अगर हम कोई वीडियो प्रेजेंट कर दे या इट्स लाइक के मतलब वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि जनरली ये बातचीत ही कम होती है, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो बहुत ज्यादा है, यूट्यूब पे भी है एंड शायद अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगी। इवन कॉलेजेस में भी जो हम लेक्चर अटेंड करते हैं दैट इज ऑल्सो अ टॉक, राइट, कि हर एक टॉपिक के ऊपर हमें लेक्चर प्रेजेंट होता है, मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड वी सपोज टू लर्न दैट, वी सपोज टू रिमेंबर दैट, हमें वो इन्फॉर्मेशन को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। तो वो एजुकेशन का प्रोसेस चल रहा है, बट कुछ कुछ चीजें जो होती है जो हम क्लासरूम के बाहर सीखते हैं, जैसे कि तुमने जो रील बनाया, राइट, तो वैसी चीजें कहाँ से पता चलेगी? अगर मैं प्रोफेसर से जाके बात करूंगा कि मुझे लगता है कि ऐसा होता है, और वो अगर मेरा परसेप्शन वहां पे तोड़े कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअली में ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि वो लर्निंग एंड वो इंट्यूशन वहां से ज्यादा बिल्डअप होती है जब हम बात करते हैं किसी से। सो दैट्स व्हाई लाइक आई रियली लाइक दिस मीडियम ऑफ पॉडकास्टिंग। तो बस अभी ट्राई कर रहे हैं कि मतलब गुजराती में करते हैं तो थोड़े लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। सो हैव यू बीन टू लाइक एनी पॉडकास्ट, और आपने किया है कभी ऐसे? So for the podcast, it's my first time. Okay. But I really like it. Like हम लोग अगर रीजनल लैंग्वेज का यूज करके अगर लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, so that's perfect, because हम लोग इंटरनेशनल ऑडियंस को तो भी छोड़ो, पहले हमारे आसपास ही कितने लोग हैं जो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग उस चीज को समझते हैं, एंड दिस नंबर इज इन लाइक वेरी ह्यूज अमाउंट, तो अगर उन लोगों को टारगेट करके कोई चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अगर कोई चीज शेयर कर पा रहे हैं जो ऐसे मिलना मुश्किल है, सो बहुत ही अच्छी चीज है वो। एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि रीजनल लैंग्वेज, हिंदी गुजराती या कोई भी लैंग्वेज है जो कि लोगों को कम्युनिकेट करने के काम आ रहा है, सो बहुत बेटर रहता है। हाँ, वैसे भी मुझे लगता है कि अगर वो अंडरस्टैंड नहीं भी करते ना तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर एक आइडिया तो जनरेट हो, कि कोई जिज्ञासा तो थोड़ी हो कि मतलब अच्छा ये भी कुछ होता है, एंड फिर बाद में गूगल सर्च करके क्या नहीं मिलेगा। Exactly. तो हाँ, तो वैसा तो है नहीं कि वी आर दी ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, बट ठीक है कि हम वो क्यूरियोसिटी को चैनलाइज कर रहे हैं कि आप बहुत सी चीजों के बारे में वैसे ही सोचते हो पूरा दिन भर, तो ये भी एक सोच लो ऐसे। तो दैट इज अ रियली गुड वे। एंड देन आई रीड योर इंस्टाग्राम बायो, तो उसमें लिखा था कि अ निहिलिस्ट हु वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। कैन यू शेयर समथिंग अबाउट इट? Yeah, sure. So basically, I started a course on philosophy, and I was going through it, and then I realized that everything I see around myself is meaningless somehow. That was my perspective. मैं जिस वे से सोच रहा था कि मैं जो स्टडी कर रहा था उससे मेरा इंटरप्रिटेशन ये आ रहा था कि basically everything is like meaningless. Why I'm doing this? And then I realized कि maybe nature का कोई hidden meaning नहीं है. Maybe nature इसलिए exist नहीं करती क्योंकि कुछ होना चाहता है. It's just random. हर चीज meaningless है. So I become a nihilist. But अब मैं nihilist बन गया, still I'm trying hard to find meaning in everything. मैं खूब ट्राई कर रहा हूँ कि नेचर में किसी तरह से कोई मीनिंग फाइंड करे, किसी चीज का कोई एसेंस फाइंड करके अपना ये जो नाइलिस्टिक अप्रोच है ये खत्म कर। So in that sense, I'm trying to contradicting myself that even I'm a nihilist, but still I'm trying to do everything I can so that I don't be a nihilist anymore. So that's the main motto behind that bio. Yeah, that's really interesting. So can you explain कि अगर किसी को कुछ नहीं पता है फिलोसॉफी के बारे में या whatever, तो वो नाइलिज्म होता क्या है? Yeah, right. So even though I'm not an expert in philosophy, but nihilism in simple words is हम लोग generally जब यूनिवर्स को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पहले से ही इंटरप्रिटेशन रहता है, एक इंट्यूशन रहता है कि मे बी के पीछे कोई हिडन मीनिंग हो, मे बी किस रीजन से कोई चीज हो रही हो, राइट? जैसे हम लोगों का पैदा होना, यूनिवर्स का बनना, अर्थ का रहना, हम लोगों के दिमाग में एक इंट्यूशन आती है। मे बी इट्स लाइक बिकॉज हम लोगों ह्यूमैनिटी इस तरह से, हमारी सिविलाइजेशन इस तरह से रेज हो रही है, या जो भी रीजन है, बट एक अंदर से इंट्यूशन रहता है कि किसी चीज के पीछे एक रीजन है, देयर इज अ कॉस्मिक रीजन। But I believe that there is no reason behind anything. Universe एक randomly एक event में create हुआ, बहुत infinite probability थे अलग अलग चीजें होने की, उनमें से एक probability हुई जिसमें हम लोग exist किए। हमारे होने का कोई reason नहीं है, कोई meaning नहीं है, हम लोग एक random event है, और जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें random हो रही हैं, कोई एक destiny नहीं है कि ये चीज होना लिखा है। So I believe in that kind of way. So this is what nihilism is.
that there is no meaning behind things, there is no like reasoning behind things which are happening. तो मेरी सोच भी काफी रिलेटेबल है तो फिर जनरली मतलब आई थिंक दैट मतलब अगर मे बी दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, किसी को कुछ पता तो है नहीं राइट, वैसे भी तो अगर सब लोग अपनी अपनी थियरी दे रहे हैं तो ये भी थियरी हो सकती है ना कि किसी चीज का कोई मीनिंग है ही नहीं, एंड मे बी दैट इज मोर लाइकली, ऐसा मुझे अभी इस पॉइंट पे लगता है. एंड द थिंग इज दैट मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी चीज का कोई शायद मीनिंग नहीं है, एंड दैट इज लाइक अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ या व्हाटएवर, बट एट द अदर हैंड यू कैन क्रिएट मीनिंग आउट ऑफ एनीथिंग राइट. जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं राइट, हम और भी कुछ बहुत बात कर सकते थे, बट व्हाई वी चूज टू डू लाइक सिलेक्ट दिस टॉपिक टू टॉक अबाउट राइट. तो हमने ये मीनिंग यहाँ पे क्रिएट किया कि हमें ये इंटरेस्टिंग चीज लगी या मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज लगी जो मुझे तुमसे जाननी है, एंड नाउ वी आर रिकॉर्डिंग दिस एंड शेयरिंग टू द पीपल. तो कोई सर्च कर लेगा right. कोई कहीं पे आके सुन लेगा, वो गाने भी सुन सकता था लेकिन वो ये भी सुन रहा है. So that's how I think somehow हम वो मीनिंग क्रिएट करते जाते हैं, एंड एट द एंड देखो जो भी हो शायद मीनिंग हो ना हो, लेकिन कुछ चीजें हमें लाइफ में करनी ही करनी है और वो हो गई है ना, हम पैदा हो गए, अगर सही न्यूट्रिशन और सिक्योरिटी मिली तो बच्चा बड़ा होता जाएगा राइट. अभी बड़े हो गए हैं तो कुछ करियर वरियर में जो भी करना है वो करना ही है, ठीक है. यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ जॉब जो तुम मतलब दिन की 8-10 घंटे करने वाले हो, आइदर यू डू रिसर्च और मार्केटिंग और इवन मॉडलिंग व्हाटएवर, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी काम हो, काम तो सब कर ही गए, एंड वो काम करने के बाद घर पे भी जाना है बिकॉज फैमिली इज इम्पोर्टेंट. मतलब कितना भी मीनिंगलेस हो लाइफ, बट वो इम्पोर्टेंट है जो रिलेशन हमारे पास है. तो आई थिंक हम ऑलरेडी वी आर ऑल अराउंड दैट थिंग कि जो चीजें ऑलरेडी हमें मिल गई है कि इस चीज का ये मीनिंग है, एंड नाउ वी कैन एक्सेप्ट दिस. मतलब एक कहीं बोला है वो स्वीट स्पॉट ढूंढ के हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए. एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म को हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए. अच्छा ऐसा भी होता है ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म. एक्चुअली ये टर्म होती है कि इवन दो हम लोग हर चीज को मीनिंगलेस कह रहे हैं, सो व्हाई डोंट वी क्रिएट मीनिंग आवरसेल्फ, जो कि एकदम सही भी है. हम लोग खुद ही मीनिंग क्रिएट करके व्हाई लाइक गेटिंग डिप्रेस आउट ऑफ दिस. डिप्रेस होने की क्या जरूरत है, हम लोग चीजों के खुद मीनिंग निकाल के लाइफ को ब्यूटीफुल अपने हिसाब से बना सकते हैं. हाँ अगर देन सब मरने ही वाले, तो जितना टाइम है ग्रेसफुली स्पेंड करके जाते हैं. एब्सोल्युटली. हाँ और सब कोई ना कोई तो कहीं पे मीनिंग ढूंढ ही लेता है राइट. मतलब किसी भी फील्ड में हो, मतलब जैसे हम साइंस की तरफ से बात कर रहे हैं तो वी थिंक कि अगर हमें यूनिवर्स कैसे वर्क करता है उसकी मिस्ट्री को हम जितना ज्यादा सॉल्व कर सके, दैट कुड बी अ मीनिंगफुल लाइफ टू स्पेंड. मैं अभी एक वो नासा के किसी प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहा था, तो दे आर प्लानिंग लाइक 100-year प्रोजेक्ट. तो अभी जो लोग चालू कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, वो उसके आई थिंक उसके 2 जनरेशन की साइंटिस्ट भी शायद वो देखने के लिए नहीं होगी जब वो एग्जीक्यूट होगा 100 साल बाद राइट. सो दे आर एक्चुअली हायरिंग सोशियोलॉजिस्ट के इस प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करें, बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यूअसली ट्रांसफर द लीडरशिप रोल्स लाइक, क्योंकि अभी जो चालू कर रहे हैं जो प्लान बना के फंडिंग गैदर करेंगे या व्हाटएवर, तो वो नहीं रहेंगे जब तक ये मिशन एक्चुअली स्टार्ट भी होगा. मतलब क्या बोलूं कि एक रेगुलर जॉब के लेवल पे भी जब चालू होगा कि नाउ दिस साइंटिस्ट गोना वर्क लाइक डे एंड नाइट फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो वहां तक भी वो नहीं रहने वाले, वो पता है कि ह्यूमन लिमिट. तो दैट इज वेरी फैसिनेटिंग कि कोई कैसे अपना टाइम उसके अंदर एलोकेट करने वाला है. जैसे अभी वो इसमें भी हुआ ना जेम्स वेब टेलीस्कोप में कि 26 ईयर के बाद लॉन्च हुआ. तो मैं वही सोच रहा था कि जिन लोगों ने चालू किया होगा ग्रेजुएशन के बाद शायद काम करना उस पर, तो वो तो रिटायरमेंट की एज पे आ गए होंगे अभी. तो दैट वाज रियली फैसिनेटिंग. हाँ आई थिंक कि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीज मुझे यही लगती है कि वी आर नॉट वेरी सेल्फ सेंट्रिक. हम बिलीव करते हैं पूरी सिविलाइजेशन के ग्रोथ में, कोई और स्पीसीज ऐसा सोचती भी नहीं है. हम लोग जो चीज कर रहे हैं ठीक है, एक सेल्फिशनेस रहती है कि हमको अच्छा लगेगा, बट अदर देन दैट जब भी हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं जो मुझे पता है कि मेरे लाइफ टाइम में काम नहीं आएगा, मेरा बस एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, मैं उस बहुत बड़ी सी चेन में एक छोटा सा हिस्सा हूँ, लेकिन मेरा होना भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं ही उस चेन को आगे बढ़ा रहा हूँ. सो एब्सोल्युटली दैट्स लाइक आई रियली लाइक अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन कि हम लोग जो भी करते हैं केवल पर्सनल लेवल के लिए नहीं करते हैं, इतने बड़े ग्रेट कॉज के लिए करते हैं. उसमें मुझे कभी ये भी लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे फिर. मतलब कुछ तो करना ही है ना.
राइट? मतलब अगर किसी भी चीज में यू आर नॉट स्पेंडिंग योर लाइफ, तो किसी भी चीज में तो जाएगा, है ना? मतलब अगर कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है अभी कॉलेज के बाद, एंड देन समहाउ दे हैव अ ड्रीम टू बिकम अ लाइक चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, बट वो लगभग 50 साल लग जाएंगे उसमें, राइट? तो वो 50 साल की जर्नी तो वो करने वाले हैं। इन अ सेम वे अगर कोई सेल्स की जॉब कर रहा है, पूरी जिंदगी सेल्स की ही जॉब करी, तो भी उसने लाइफ अपनी स्पेंड की ना कोई प्रोडक्ट बेचने के अंदर। तो वो, हाँ, तो कोई कुछ ना कुछ तो वो करने ही वाले हैं। सो इट्स बेटर टू लाइक पुट योर सेल्फ इन समथिंग दैट यू बिलीव इन, जो आप मतलब हमें मीनिंगफुल लगता है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, कि ये मिशन जो है मेरे बनने के बाद जाएगा, फिर भी मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहेगा इसमें। राइट तो राइट। हाँ, इसीलिए खाली आई थिंक नहीं मुझे भी बैठ जब सकते बट कुछ तो करना ही है। हाँ कुछ तो करना ही है, तो इट्स मोर के हमारी चॉइस से हो वो ज्यादा अच्छा है। फिर उसमें भले पैसे कम हो या उसमें और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बट यू चूज दैट प्रॉब्लम टू फेस इट। तो वो आई थिंक राइट ये राइट। थोड़ा उस साइड वो करियर एडवाइस टाइप टॉक हो जाता है। बट इट इज इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। एग्जैक्टली। तो वो भी कुछ अभी आई थिंक यू स्टार्टेड समथिंग कॉल इनर्शिया और समथिंग। मैंने अभी कुछ का कुछ इंस्टाग्राम पेज यस देखा था, यस यस। एंड तो वो बेसिकली क्या है? ओके सो अभी इनर्शिया इज बेसिकली एन एडटेक स्टार्टअप। अभी हम लोगों ने हम्म रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है बट हम्म we are working on skill development like of the young minds like हम्म school students जो रहते हैं बेसिकली K10 means जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं उन स्टूडेंट की स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने इनर्शिया स्टार्ट किया है। सो हमारा एम ये है कि जैसे एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारे बायजूस हो गया, वेदांतु हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं जो एकेडमिक चीजें पढ़ाते हैं। बट द थिंग इज कि स्कूल स्टूडेंट्स को जनरली जिस चीज के ऊपर फोकस होती है वो है स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट में क्या जैसे होता है पब्लिक स्पीकिंग, हम लोग बात करेंगे, और नॉर्मल चीज जो हर जगह ट्रेनिंग मिलती है, बट हम लोगों ने एक्स्ट्रा ये चीज सोची है कि आज के टाइम में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और ऐसी प्रॉब्लम बहुत होती है। तो हम लोग जो कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं वो इस तरह से भी हैं कि उनको मेडिटेशन के थ्रू या फिर ऐसे थेरेपिस्ट के थ्रू जो हम लोग हायर करने वाले हैं उनको ये सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाए कि जब भी आप लोगों का एकदम मेंटल ब्रेकडाउन हो या फिर कभी भी आपको ऐसा लगे गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। सो बेसिकली एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना। फिर अलग अलग चीजें हो गई कि फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आप लोग जैसे जैसे पैसे कमाएंगे तो उसका क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें। तो इस रिगार्डिंग हम लोगों ने इनर्शिया को इनिशिएट किया कि हम लोग जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेन करो। सो दैट्स द मेन इनिशिएटिव बिहाइंड इनर्शिया। दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। मैं अभी अपने फ्रेंड से वही बात कर रहा था कि देखो, अगर इवन इफ यू चूज साइंस, मतलब हम जैसे हमने चूज किया है, तो देयर इज अ बिग ट्रेड ऑफ कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लेते तो अभी लिटरली महीने के लाख रुपए कमा सकते थे, राइट? बट बिकॉज यू चूज रिसर्च करना, तो अभी तुम्हें स्टाइपेंड 25-30 हजार का शायद मिल रहा होगा। तो अगर कोई 10th स्टैंडर्ड में कोई है या 11th में है और उसको पता है कि देखो ये फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं जहाँ पे योर अर्निंग पोटेंशियल विल बी लाइक मतलब थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू योर पीयर्स जो इंजीनियरिंग करके सीधा जॉब में जाएगा, ठीक है? तो मतलब हाउ यू गोना मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस, हाउ यू गोना मैनेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मतलब मैंने देखा है कि हम सब वहीं पे जाके पता करते हैं कि जब ये होता है, जब कोई एग्जाम क्लियर कर लिया है, जब कुछ स्टाइपेंड मिलना चालू होता है, तब भी सबको रियलाइज होता है अच्छा हमारा अर्निंग पोटेंशियल ये है ऐसे। और तब तक मुझे लगता है कि इट्स टू लेट। अगर वो पहले से पता होता तो करियर को थोड़ा बेटर प्लान करते। जैसे मैंने अभी तुम्हारा देखा हूँ, राइट? तो आई सी के you are still like on a research focused student, but you have an entrepreneurial mindset, right? So that is a really great thing कि अभी तुम्हें वो डिपेंड नहीं होना पड़ता। अगर if this thing work out and if you do really good job then you can do both। तो वो काफी important चीज है कि we can tell them कि ऐसा नहीं है कि if you're gonna do research तो that is the only thing कि जहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने एक दूसरा भी कहीं पे सुना था, आई थिंक पुणे में या कहीं पे, आई थिंक देयर इज वन गर्ल कॉल्ड श्वेता और समथिंग, तो उनका कुछ एक है ऐसे, आई थिंक शी कॉल हरसेल्फ एस्ट्रोप्रेन्योर और समथिंग।
तो वो भी एडटेक ही है कि वो ओके। एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेस उन्होंने कुछ चालू किए हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। तो वो भी सही है एक्चुअली, कि जो जो यूनिवर्सिटी में जाके सीख नहीं सकते और जो हॉबी के लिए भी सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, कि भले ही वो कोई और काम कर रहे हैं बट उनका इंटरेस्ट है, अगर उनको एजुकेशन मिल रहा है प्रॉपरली, वो भी अफोर्डेबल कोर्सेज में, तो अच्छा ही है। तो या दैट इज रियली फैसिनेटिंग। तो कैसा रहा, मतलब अभी कुछ मतलब एक्चुअल में कुछ किया है वर्कशॉप या ऐसा कुछ? हम लोगों ने एक वर्कशॉप करवाई थी, हाँ। हाउ टू किकस्टार्ट योर करियर इन साइंटिफिक हम्म। रिसर्च। हम्म। एक्चुअली वो करवाने के पीछे दो मोटिवेशन था। पहला था कि एक बार नाम पब्लिकली अनाउंस कर देना। सेकंड मोटिवेशन ये था कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी थी कि अगर उनको किसी इंटर्नशिप के लिए या फिर आगे किसी भी रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिए किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना है, किसी साइंटिस्ट को अप्रोच करना है, तो कैसे करें। तो ये भी एक ऐसे टाइप की चीज है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, बट अगर उनको पता हो तो ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट जस्ट बिकॉज उनको मेल करना नहीं आता, किस तरह से अप्रोच किया जाए, ढूंढना कैसे जाए। छोटी छोटी चीजें होती है रिसर्च फील्ड में कि स्कॉलर्स पे कैसे हम लोग रिसर्च पेपर ढूंढते हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग एक वर्कशॉप हम लोगों ने तैयार की थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आए भी थे। 2 डे वर्कशॉप थी। तो अभी तक हम लोगों ने एक वर्कशॉप की है, साथ ही साथ थोड़ा इंटरनल वर्क भी चल रहा है, कोर्स डिजाइनिंग और ये सब। तो अभी जो चल रहा है वो थोड़ा बहुत बैकएंड में ज्यादा चल रहा है, बट एक बार अंदर का काम थोड़ा खत्म हो जाएगा, देन वी विल अगेन कम बैक कुछ इवेंट्स वगैरह के साथ, और तब हम लोग थोड़ा मार्केटिंग और इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। नहीं, दैट्स रियली ग्रेट। तो अभी कुछ फीडबैक मिला स्टूडेंट की तरफ से? यार फीडबैक बहुत सारे आए थे, एंड दे वर लाइक 99% तो पॉजिटिव ही थे कि यस इट इज वेरी मच नीडेड। ऑब्वियसली हम लोग कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करवाते हैं तो थोड़ी सी कमियां रहती हैं, बट अगेन वही चीज प्रैक्टिस कर करके वो सारी कमियां फिर दूर होती हैं। सो अभी तक तो अच्छा रहा। फिर अभी बहुत ज्यादा हमने इवेंट्स कराए भी नहीं है कि अलग अलग तरह के फीडबैक आए। जैसे जैसे आगे होगा हम लोग भी गलतियां करेंगे, फीडबैक आएंगे, हाँ, उसको वो तो अकॉर्डिंग सही करते ट्रायल जाएंगे। एंड एरर प्रोसेस ही होता है। आई थिंक फीडबैक मिलना इम्पोर्टेंट होता है, कि फीडबैक मिलेगा तभी तो कुछ काम होगा आगे। सो दैट्स राइट। दैट्स द रियली नाइस। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कोई इतना हाँ। टाइम निकाल के तुम्हें फीडबैक दे रहा है कि तुम क्या कर हाँ। सकते हो। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, वो तो हो जाएगी। हम्म। और अभी टाइम से कैसे मैनेज करते हो रिसर्च में और ये स्टार्टअप में, मतलब इन जनरल? Okay, so that's a good question. So the thing is कि अभी time management is probably the toughest thing which I have to do because वो मेरी सबका वही मास्टर्स है। भी चल रही है। मास्टर्स चल रही है जिसमें हाँ। रिसर्च करना है, एंड आई एम आल्सो डूइंग दिस स्टार्टअप वर्क। साथ ही साथ मैं लाइक जॉब भी करता हूँ, सो क्या बोलते हैं, फॉर माई लिविंग। सो ओके। मैनेजिंग 3 थिंग्स लाइक इट्स वेरी हेक्टिक। इसलिए जनरली मेरी स्लीप 4 to 5 आवर्स ही रहती है। मतलब वीकेंड्स में ट्राई करता हूँ 6 आवर्स तक, बट जनरली 4 to 5 आवर्स के एक रेंज में स्लीप रहती है। आई नो दैट्स नॉट गुड, बट अभी 3 चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है, सो इट इज व्हाट इट इज। तो अभी चल रहा है, बट धीरे धीरे जैसे चीजें और क्लैरिटी होंगी, फोकस होता रहेगा चीजों के ऊपर, तो नीश में थोड़ा जाता जाऊंगा। लेकिन अभी एट दिस टाइम अभी मेरा जॉब भी चलता है और कॉलेज भी, एंड देन द स्टार्टअप। जॉब जनरली मतलब किस फील्ड में है? इससे ऐसा ही कुछ है या फिर यू आर लाइक इंस्ट्रक्टर और समथिंग? No, so I'm an content and academic writer. So अच्छा। there is a company known as Eastern Writer. So I work there, और मैं content writer भी हूँ and academic writer भी हूँ उधर। So that's what I do for living right now. अच्छा, तो वो किस टाइप का राइटिंग होता है? बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। So one of the best thing about my job is that it's very challenging because अलग अलग टॉपिक्स मिलते रहते हैं रोज। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोफिजिक्स बैकग्राउंड का हूँ, सो ऑब्वियसली मुझे साइंटिफिक नॉलेज है, बट कॉन्ट्ररी टू दैट मेरे पास 95% जो टॉपिक्स आते हैं दे आर रिलेटेड टू आइदर फाइनेंस और मार्केटिंग, अकाउंट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड ज्यादातर आते हैं। सो उनसे रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे मैंने ब्लैक होल्स क्या होते हैं वो साइंटिफिक टर्म में पढ़ा है, बट व्हाट इज एन अकाउंटिंग ब्लैक होल, दैट आई केम टू नो बिकॉज आई डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती है। सो दैट लाइक आई रियली लाइक माई जॉब बिकॉज आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन दो इट्स अ बिट हेक्टिक और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, बट मेन थिंग इज आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स।
नहीं, दैट्स ग्रेट। ये पूरा दिन फिल है और कुछ ना कुछ काम चल रहा है। एंड स्टडी में फिर कैसे करते हो कि मतलब एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ करते हो, या यू हैव लाइक अ फिक्स शेड्यूल कि अभी इतना रोज सुबह उठ के ये तो पढ़ना ही है ऐसे? ओके, सो जनरली मेरा शेड्यूल ये होता है कि मैं मॉर्निंग में 4:30 के अराउंड उठ जाता हूँ, 4 या 4:30 के अराउंड। ये मेरा नॉर्मल शेड्यूल रहता है जब कॉलेज ओपन रहता है। अभी थोड़ा ऑनलाइन सीन है तो अभी भी रहता है 5 बजे के आसपास उठता हूँ। तो जनरली 4-4:30 के आसपास उठता हूँ। देन मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, सो दैट्स अप टू मी मैं कब करता हूँ। देन मेरे क्लासेस बिगिन होने वाले होते हैं 9 बजे से, तो 8 बजे तक सारा ऑफिस का काम निपटाता हूँ। अभी मैं थोड़ा कम ही काम लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई कॉलेज। देन आई गो टू माई कॉलेज, 7 बजे तक आता हूँ। देन डिनर एंड ऑल, थोड़ा कॉलेज का जो पढ़ाया था थोड़ा वो स्टडी कर लेता हूँ। देन रात के 2-3 घंटे लाइक अराउंड 11:30-12 बजे तक स्टार्टअप का काम करता हूँ। एंड देन आई गो टू बेड। सो सही है। दिस सो इज लाइक लाइक माई मतलब हर नॉर्मल चीज में स्केड्यूल। रोज काम करते हो, दैट इज रियली हाँ, फैसिनेटिंग। हर चीज। हाँ, तो वो मतलब फिर स्टार्टअप के लिए टीम वीम बनाई है या अभी, या लाइक यू आर द ओनली Yes, वन? yes. Great thing is that I have हम्म, wonderful people with me. So दैट्स ग्रेट। first is like my हम्म, co-founder Murli Vignesh. हम्म, He also works on a tech startup. हम्म, Basically हमारा सबसे बड़ा मार्केट में कंपटीशन ही वही है, तो अभी वो उसी में ही काम करता है। And then we have Srushti Desai. हम्म। Srushti Desai is from Vadodara, और ओह, दैट्स inertia के ग्रेट। जितने भी PR रिलेटेड इवेंट्स होते हैं और हाँ, जितने भी हाँ। अदर इवेंट्स वगैरह होते हैं, सृष्टि डील करती है। हम्म, Then we have Aditya with us as well. He is like final year student in Asaram University, Chennai. So हम्म, like he's a great speaker. बहुत सारे टैलेंट है उस बंदे में। So हम्म, the good thing is that we are group of 4 people, और हम लोग काफी फैसिनेटिंग चीजों के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं, बातें भी करते हैं। Then हमारे साथ एक और एसोसिएट है, माइंडफुलनेस एसोसिएट। उनका है मिसेस करिश्मा छत्रपति। शी इज फ्रॉम बॉम्बे। सो वो हम लोगों से काफी बड़ी है। आई डोंट नो हर एज, बट उनकी एक्सपर्टीज जो है वो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन इन सब के ऊपर है। हम लोग जो हमारे इनर्शिया में जो इससे रिलेटेड चीजें डालने वाले उसके लिए वो हमारी एसोसिएट है, माइंडफुलनेस एसोसिएट। तो अभी हम 4 कोर पीपल हैं विद एंड एडिंग करिश्मा मैम ऑल्सो, तो हम लोग टोटल 5 लोग। दैट्स रियली ग्रेट। कब से कर रहे हो इस पे काम, और ये टीम कितने समय में बनी? लाइक अराउंड अराउंड 5 to 6 months। टीम ओके, बनने में 2-3 months लग गए थे। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। और सब लोग देन फिर ऐसे टू पार्ट टाइम सिक्स में ही मंथ कर से रहे हैं? कर रहे हैं, तो अभी चल रहा है। सब लोग मतलब पार्ट टाइम में कर हाँ, रहे द हैं? थिंग इज हाँ। दैट नॉट राइट नाउ नॉट एवरीवन इज एबल टू फोकस देयर टाइम। अगर हम्म, ऐसे फेज आता है जब हमको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है एंड देन वी आर हम्म, एबल टू लाइक डू फुल टाइम, तब देन सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। बट टिल देन एवरीवन हैज टू डू थिंग्स फॉर देयर लिविंग एंड हम्म, अदर थिंग एज वेल। सो सब लोग थोड़े और भी चीजों में ऑक्यूपाइड रहते हैं, एंड हम्म। दैट्स द एक्चुअली द बिगेस्ट चैलेंज एज वेल। या बिकॉज या जब आप एक ऐसी टीम के साथ काम करते हो जो कि साइड में दूसरी चीजें भी कर रहे होते हैं, सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ कॉमन टाइम जहां पर सब लोग एक साथ फ्री हो और हम लोग कुछ एक साथ कर सके। हम्म, वो तो डिफिकल्टी है उस चीज के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि वो आई थिंक कमिटमेंट लेवल पे भी थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि वॉलंटियर ही कर रहे हैं ना अभी सब। तो उस चीज में कहीं ना कहीं पे हो जाए, जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट करते हैं, राइट? मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एक फ्रेंड जर्मनी में है, एक दूसरा वडोदरा में है। तो टाइम मैनेज करते हैं फिर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है, बस हम कर रहे हैं लेकिन तो कभी कभी बहुत ऐसे मिसमैनेजमेंट होता रहता है। बट आई थिंक अभी ये है कि करते रहते हैं, देखा जाएगा। तो या दैट्स रियली नाइस। राइट राइट, अब ऐसे हाँ, करते करते फिर चीजें क्लियर भी होती है। हाँ, मतलब मुझे ये काफी सही लगता है कि मैंने इस साल में यही सोचा है कि आई विल ट्राई टू मीट वन न्यू पर्सन एवरी वीक। ट्राई करता हूँ ना, तो इसीलिए मतलब जैसे ही मैंने तुम्हारा वो देखा रील और एक वीडियो देखा था, तो मुझे काफी सही लगा। तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स ट्राई, मतलब बात करते हैं। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी नहीं है, देखते हैं ऐसे। तो यही आई थिंक ये बेनिफिट है पॉडकास्टिंग का, कि नए नए लोगों से बात होती रहती है, कुछ नया जानने को मिलता है, कि कुछ नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। जैसे ये चीज मेरे लिए बहुत नई है, क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है जो थियोरेटिकल फिजिक्स में होते हैं या मतलब रिसर्च करते होते हैं, तो दे आर लाइक एक्सट्रीमली फोकस के उनको ये सारी चीजें शायद ही मतलब कहीं पे मैच में देखूं। कि खास करके इंडिया के अंदर तो मैंने आई थिंक यू आर दी ओनली वन, और एक और है जिनको मैंने देखा है कि जो कुछ ऐसे स्टार्टअप पे भी काम कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर स्टडीइंग
like theoretical stuff. So वो काफी सही है. So yeah, do you have anything you want to share end करने से पहले? Yeah, sure. So the thing is कि जैसे you said about the theoretical and astrophysics, like जिस आपने entrepreneur. So मैं अपनी चीजें बताता हूँ. So basically I was very focused in my career, like astrophysics. मेरा starting से fix है astrophysics में रहना है, astrophysics में रहना है. Then I realized that I also want to do, like कहते हैं ना कि बहुत सारे interest आते हैं. So I find that like entrepreneurship की तरफ भी मेरा बहुत interest जा रहा है. So that time I was in dilemma that whether I should go for this or that. But then I realized that basically what is life? I'm here to explore. Right? So young, I can do whatever I want. Yeah. Okay. ज़्यादा से ज़्यादा fail हो जाओगे और क्या होगा? Exactly. So at least like I have a source of income, so I'm getting money from that, and I can do whatever I want. So मैं उस साइड ही फोकस कर रहा हूँ. So let's explore something. And बात के लिए कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं जब अपने 30s में या 40s में होगा then सोच रहा हूँ कि अगर वो ट्राई करता मे बी बहुत कुछ अच्छा होता. See, astrophysics is my love. I'm never going to leave astrophysics. But at the same time साथ में कुछ ऐसा करना जो कि worthwhile लगे. So that's the thing which I wanted. And that's why like I started this. And इन सब के साथ साथ साइंस कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा इरेगुलरिटी हो जाती है, बट अगेन एस्ट्रोफिजिक्स इज माय लव, सो उन सब चीजों के लिए भी टाइम निकालता हूँ. जैसे आई गेस लाइक यू सॉ माय वीडियो ऑन नॉलेज ऑफ प्राइस ऑफ नॉलेज. सो ऐसे चीजों के ऊपर कई बार सोचता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. जैसे मैं बहुत टाइम से जब मैं कोई भी रिसर्च वर्क रहता था उसके रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च आर्टिकल मुझे एक्सेस करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो उसके लिए हमेशा एक बड़ा सा प्राइस टैग आता था. सो आई थॉट कि why we have to pay for this, right? एक नॉलेज ही तो है और मैं इसका क्या कर रहा हूँ? I'm not using it to earn money. I'm actually using it to create more knowledge for other people. So yes, I'm getting some benefit कि मेरा पेपर पब्लिश हो रहा है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, but at the same time I'm also giving it to some other people. So मेरे दिमाग में ये चीज थी कि why it is the way it is. So इसके रिगार्डिंग फिर मैंने वो वीडियो बनाई थी. तो ऐसे दिमाग में कभी कभी कुछ चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजों के ऊपर बना देता हूँ. या कभी कुछ खुद के ऊपर डाउट्स होते हैं, जैसे हाई एनर्जी फिजिक्स वाला जो वीडियो की भी बात की थी. सो मेरा एक्चुअली खुद का ये मिसकंसेप्शन था बहुत पहले कि जब हम लोग दो प्रोटॉन्स को कोलाइड कराते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते होंगे तब टूटते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट एनालॉजी भी ये देते थे कि हम क्लॉक की कंपोजिशन समझने के लिए उसको तोड़ेंगे तब उसके अंदर की चीजें पता चलेंगी. मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में एनालॉजी देखी थी. सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू बिलीव कि ऐसा होता है. बट देन जब मैंने पढ़ा उसके ऊपर, एक्चुअली मैं स्टडी की, देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. वो उसी इंस्टेंट उसी एनर्जी की कॉम्बिनेशन से बनता है. सो दैट वे लाइक I'm moving forward, I'm learning things, I'm exploring, and based out of those things I try to create things which are useful to others as well. हाँ, और ये मॉडल काफी सही रहता है बिकॉज यू आर बेसिकली पुटिंग आउट योर सेल्फ अबाउट, यू आर शेयरिंग स्टफ अबाउट योर लाइफ एंड वॉट एवर नॉलेज यू आर शेयरिंग दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि हम लोग क्या अभी वीक में हम 2 एपिसोड करते हैं, राइट? तो आई हैव लाइक टन्स ऑफ आइडिया जो मैं पूरा दिन लिखते ही रहता हूँ जब भी टाइम मिले कि अच्छा इस पे भी बात कर सकते हैं, इस पे भी बात कर सकते हैं ऐसे. तो उस टाइम पे कभी कभी लगता है कि हाउ मच शुड आई रीड, क्योंकि हर टॉपिक तो ऐसा नहीं है ना कि फिजिक्स के बारे में शायद मैं मतलब थोड़ा बहुत ऐसे रिसर्च करके कर सकता हूँ, बट हर चीज के बारे में तो नहीं कर सकता ना. अभी जैसे एक क्रिप्टोजिनोमिक्स करके एक आइडिया था, दैट वाज रियली फैसिनेटिंग, राइट? तो मैं शायद आर्टिकल पढ़ के बता दूंगा. तो मुझे लगता है कि इज इट रियली फेयर, क्योंकि मुझे खुद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज की, तो मैं बस आर्टिकल पढ़ के वो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इज इट इवन फेयर ऐसे? फिर बाद में मैंने सोचा इट्स अ माय स्टोरी, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है इट्स जस्ट अबाउट कि मुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ. उसके बाद मतलब जो एक्सपर्ट है उनके लिंक्स या उनके कमेंट्स या सारी चीजें तो डिस्क्रिप्शन में वैसे भी आने ही वाली है. एंड इन एनी वे आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आइडियाज, तो उनके आइडिया भी एक्सेस करना डिफिकल्ट नहीं है ऐसे. तो फिर हम सब वही करते हैं बेसिकली, हम अपनी ही स्टोरी शेयर करते हैं और उस बीच में हमारी लाइफ का जो पार्ट है, कुछ टॉपिक जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं वो बाहर आ जाते हैं, बस उतना ही है. तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करने में काफी टाइम लगा. इसलिए कि वो फिलोसफी वाली जो बात हमने चालू की थी ना, तो वैसा ही है कि अभी ऐसा लगता है कि इन लाइफ लर्न करने से ज्यादा अनलर्निंग ज्यादा है,
कि जो पहले सीखा हुआ है उसको ही मतलब ये अच्छा ये ऐसा नहीं था। तो आई थिंक मैंने काफी 2-3 साल से नोटिस किया है कि अनलर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू कि कुछ नया सीखना, एकदम एक्सट्रीमली कुछ नया सीखने जैसा। तो यार दैट्स रियली फैसिनेटिंग, और हम वापस भी करेंगे इफ यू रियली एंजॉय दिस काइंड ऑफ टॉक। राइट। हाँ, થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આ પોડકાસ્ટને અંત સુધી સાંભળ્યો. જો તમારે કોઈ પણ ફીડબેક કે કમેન્ટ હોય તો ફીલ ફ્રી ટુ શેર. જો તમે અમને કોઈ ટોપિક સજેસ્ટ કરવા માંગતા હોય તો ફીલ ફ્રી ટુ જોઈન આવર ટેલિગ્રામ ચેનલ. તો મળીએ નવા એપિસોડમાં નવી વાતો સાથે.